ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा और आज हम पढ़ने वाले हैं एकेडमिक पर्पसेस, रीडिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रीडिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस होते क्या हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट इज यू रीड नीली एंड क्लोजली, focusing on details, useful for intellectual growth, answers analytic questions, appropriate and evaluative, serves the purpose of academic writing। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यू रीड नीली एंड क्लोजली। जब भी हम एकेडमिक पर्पस से कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमें क्या चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा देखनी चाहिए, हमें बहुत ध्यान से वो चीज़ पढ़नी चाहिए, एक एक चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, फोकसिंग ऑन डिटेल्स, जो भी डिटेल्स उसमें मेंशन की हुई हैं उसे हमें बहुत फोकस से पढ़नी चाहिए। थर्ड इज़ यूज़फुल फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से रीड करनी चाहिए। आंसर्स एनालिस्टिक क्वेश्चन, जो भी उसमें क्वेश्चन हैं उसे एनालाइज करके आंसर करने चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट एंड एवेल्यूएटिव, जो भी उसमें चीज़ है उसे हमें अप्रोप्रिएट करना चाहिए, एवेल्यूएट करना चाहिए अपने आप ही। सर्व द पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, जो भी एकेडमिक राइटिंग हमने वो वहाँ पे पढ़ी होगी उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे रीडिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ये समझ में आ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेज टू रीड फॉर एकेडमिक पर्पजेज, अब यहाँ पर दे रखा है कि हमें जो एकेडमिक पर्पज से हमें जो चीज़ रीड करनी है वो किस तरह से रीड करनी है, उसका वे हमें यहाँ बताया गया है। फर्स्ट हमें करनी होती है नोट टेकिंग। फर्स्ट इज नोट टेकिंग, सेकंड इज मार्जिन राइटिंग, थर्ड इज मार्किंग एंड अंडरलाइनिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, नोट टेकिंग। तो जब भी हम कुछ एकेडमिक पर्पज से कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, नोट टेकिंग। ठीक है, हमें करनी होती है नोट टेकिंग। वो कैसे होती है वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। सेकंड होती है मार्जिन राइटिंग, कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कितना क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम उसे मार्जिन राइटिंग कहते हैं। थर्ड इज मार्किंग एंड अंडरलाइनिंग टेक्स्ट, कि हम जब भी कुछ बुक में से पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे ना, आप बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं जो भी आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, तो वही हम एकेडमिक पर्पस के लिए भी करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं। मैं इन तीनों को आपको एग्जाम्पल्स के साथ अभी समझाऊंगी। तो चले हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ है एग्जाम्पल ऑफ नोट टेकिंग। ठीक है, हम नोट टेकिंग का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे देखते हैं। जो आपने अभी ऊपर पैराग्राफ देखा, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी नोट टेकिंग दी हुई है। इन द फर्स्ट रीडिंग दिस इज व्हाट कैन बी टेकन डाउन एज नोट्स। जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ देखा है तो यहाँ से हमने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है, टू फाइंड योर नेट वर्थ मेकिंग योर पर्सनल ब्रांड हैज़ बिकम एन एक्सेप्टेड करेंसी। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में से मुझे ये वाला जो लाइन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगी, तो मैंने इसे नोट टेकिंग में अपने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट थी इट एक्ट्स एज एंकर फॉर करियर एक्सीलेंस। ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसे नोट टेक कर लिया। एंड थर्ड इज न्यू ब्रीड ऑफ वर्कर विद ड्राइव एंड कॉन्फिडेंस हु कैन क्रिएट अ पावरफुल पर्सनल ब्रांड। ठीक है, तो ये मेरी नोट टेकिंग है कहाँ की, इस पैराग्राफ की। आप लोग चाहें तो इन दोनों की ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। तो गाइज, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किसका, मार्जिन राइटिंग का। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था नोट टेकिंग का, अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं मार्जिन राइटिंग का।
जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक पेज है, यहाँ पर ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्जिन राइटिंग क्या होती है, कि हमें जो जो चीज़ें यूज़फुल लगती हैं तो हम वहाँ पे ब्रैकेट्स बना लेते हैं और उसकी मार्जिन राइटिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से, टू क्लैरिफाई, टू रिस्पॉन्ड, टू क्वेश्चन, टू समराइज, इन सब की मैंने मार्जिन राइटिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो भी मार्जिन राइटिंग था वो यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स दे डू, हु डज नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम मार्जिन राइटिंग करते हैं। अब हम देखेंगे सैंपल ऑफ अंडरलाइंड मार्क्ड वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट, कि जब भी हम किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं जो हमें यूजफुल लाइन लगती है हम उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, डियर मिसेज एंड मिस्टर पोप, hope this letter finds you in the best of your health. I am writing this letter to ask you about your last year's trip to Nagaland. Our family is planning to go and visit the Northeast for a 2-week vacation, but since we have never visited this part of India earlier, we want to get information from you all. What would be the best time to visit? Also, do tell us any information you have on the hotels there. Looking forward to hearing from you soon. Much love, Chiare. ठीक है, तो यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है जहाँ पे हमें अंडरलाइन करनी, मैंने आपको बताई कि कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट लगी ट्रिप टू नागालैंड, कहाँ की है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट फॉर अ 2-week वेकेशन। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या होती हैं, हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, उसे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हाँ हमने वो पढ़ा था या फिर वो लिखा था। ठीक है, तो ये था किसका एग्जाम्पल, अंडरलाइन का और मार्क वर्जन। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया हमने क्या पढ़ा है इसमें। रीडिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस, तो हमें रीडिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस समझ आ गए, हमें वेज टू रीड फॉर एकेडमिक पर्पसेस समझ आ गए। क्या होते हैं, नोट टेकिंग, मार्जिन राइटिंग एंड मार्किंग, अंडरलाइनिंग टेक्स्ट। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एकेडमिक पर्पसेस में। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमेशा उसकी नोट टेकिंग करते हैं या मार्जिन राइटिंग करते हैं या मार्किंग और अंडरलाइन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये एकेडमिक पर्पसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो गाइज़, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।